नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोनों ही पार्टियों के कई पदाधिकारी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो कि लगातार बीजेपी पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रही है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है, लेकिन यही तमाम जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और इसको लेकर बीजेपी के नेता सिद्धार्थन ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी जो हैं और कार्यकर्ता वो दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि आज प्रदेश कार्यालय में कृष्णा नगर विधानसभा से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की जन कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ये जानकारी बीजेपी के नेता की ओर से ट्वीट करते हुए दी गई है। तो दिल्ली की जो कृष्णा नगर विधानसभा है वहां ये बड़ी तादाद में जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तस्वीरें सामने आई हैं जिन तमाम पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि खुद को किस तरीके से राजधानी दिल्ली में मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छी खबर जो है वो बीजेपी के लिए है। और कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार ये कोशिश भी कर रही है कि अलग अलग जो दिल्ली की विधानसभाएं हैं, चूंकि बीती जो इलेक्शंस हैं, दिल्ली के जो विधानसभा इलेक्शंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में 2024-2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से बीजेपी खुद को मजबूत कर पाए, इसको लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं कोशिशें हैं वो जारी हैं। और हाल ही में दिल्ली के लिए बीजेपी ने एक अहम फैसला लिया है। जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे वीरेंद्र सचदेवा, दरअसल उन्हें परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव और साथ ही 2025 में जो विधानसभा चुनाव राजधानी दिल्ली में होने हैं उसको लेकर मजबूत रणनीति तैयार होगी और इसके तहत ही बीजेपी काम करेगी। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली की कृष्णा नगर विधानसभा है जहां से ये तस्वीर सामने आई है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता की ओर से ही ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली बीजेपी की ओर से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि कृष्णा नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बीजेपी के परिवार में शामिल हुए हैं। ये जानकारी दिल्ली बीजेपी की ओर से भी ट्वीट करते हुए दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इन्हीं तमाम जो रणनीति है इसके साथ काम कर रही है कि किस तरीके से जो पार्टी को मजबूती है उन इलाकों में दिला पाए जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस बीते कुछ सालों में अच्छा नहीं रहा है, या फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है, वहां किस तरीके की रणनीति बनाई जाए कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में आ पाए। इसको लेकर लगातार जो है तमाम अलग अलग राज्यों में बैठकें चल रही हैं 2024 के लिहाज में। और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और 2025 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जाहिर तौर पर इस लिहाज से कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि पहले ही वो कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से उनके नेता, फिर चाहे बात मनीष सिसोदिया की जाए जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं,
चाहे फिर बात स्वास्थ्य मंत्री जो रहे हैं सत्येंद्र जैन उनकी की जाए, क्योंकि अलग अलग घोटालों में वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावों से पहले कहीं ना कहीं मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से उनके दो करीबी नेता, खासतौर पर अगर बात मनीष सिसोदिया की जाए, शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, फिलहाल जमानत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का हाल ही में ये विधानसभा में उनकी तरफ से कहा गया कि जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी को छोड़ दो, ये केजरीवाल ने कहा था आज 24 मई को, लेकिन आज जो तस्वीर है इसके उलट है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी, उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी साफ है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कहीं ना कहीं उससे भी नाराजगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर जिस तरीके से लगातार वो जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस बात पर गर्व है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई हैं। प्रधानमंत्री देश का अनपढ़ है, ये तमाम बातें केजरीवाल की ओर से कही गई हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो पर्सनल टारगेट प्रधानमंत्री को तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली जो कृष्णा नगर विधानसभा है वहां से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याण योजनाएं हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ वो चुन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो उन्हें पसंद आ रही है। ये बात बीजेपी नेताओं की ओर से ही कही गई है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा झटका कम से कम दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां सत्ता पर रही हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता से दूर है काफी वक्त से, लेकिन एक बार फिर कोशिश ये है कि 2025 में अरविंद केजरीवाल के घोटाले गिनाकर ही सही अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से एक्सपोज करने का काम लगातार बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, लगातार एक तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार बीजेपी को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही उनका अटैक है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है कि तमाम तरह के आरोप लगाकर घेरने की कोशिश। लेकिन इन सब का जो असर है वो ये देखने को मिला है कि दिल्ली में कृष्णा नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अनेक पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो कि बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसको लेकर बीजेपी ने और बीजेपी के नेताओं ने काफी खुशी जो है वो जाहिर की है और ये कहा है कि बीजेपी में मोदी सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनका बड़ा असर जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिला है, जिसके बाद इन तमाम नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी तो पहले ही दिल्ली में कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।